और चीन में एससीओ समिट चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां से 2 टूक कह दिया है कि आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकी जो गतिविधि करने वाले लोग हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन के सामने उसके ही मित्र पाकिस्तान को किस तरीके से, किस अंदाज में यह जवाब दिया गया 2 टूक, आप ही देखिए। SCO members must condemn this evil unequivocally. Are related to peace. पाक के यार के सामने रक्षा मंत्री की हुंकार। Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable. आतंकी ठिकानों पर फिर करेंगे करारा प्रहार। मुल्ला मुनीर को राजनाथ की ललकार। And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. सुधर जाओ पाकिस्तान, अब की बार होगा करारा वार। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. एससीओ की बैठक के लिए चीन की किंगडाओ में दुनिया के बड़े देशों के रक्षा मंत्री जुटे, लेकिन इस बैठक में सबसे तेज और सबसे असरदार आवाज थी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। दुनिया के सामने भारत ने फिर दोहराया, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुश्मन को उसकी भाषा में करारा जवाब देंगे। Actually, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security, and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism, and terrorism. राजनाथ की चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं थी, ये थी हथियारबंद नीति की घोषणा। जिस एससीओ मंच को चीन अपने रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, वहां भारत ने उसके सबसे प्यारे दोस्त पाकिस्तान की पब्लिकली क्लास ले डाली। भारत ने साफ कहा, आतंकवाद और शांति साथ साथ नहीं चल सकते, और जो देश आतंक को पालते हैं अब उन्हें कीमत चुकानी होगी। It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. राजनाथ का यह बयान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर उस देश के लिए था जो आतंकवाद को पालता पोसता है। पाकिस्तान के यार और अपने दुश्मन चीन के सामने भारत ने 2 टूक कहा, सीमा पार आतंकवाद अब नहीं चलेगा। भारत ने दिखाया अब सिर्फ निंदा नहीं, सीधा प्रहार होगा। निर्दोषों का खून बहाने वालों के लिए अब कोई माफी नहीं, आतंकवाद का इलाज होगा। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. पाकिस्तान के दोस्त चीन के सामने भारत ने पाकिस्तान की क्लास ली। साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस का मतलब है, जहां हमला होगा वहीं जवाब मिलेगा, जहां साजिश होगी वहीं स्ट्राइक होगी। अब जवाब मुंहतोड़ मिलेगा और ठिकाने तबाह होंगे। We should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from transnational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की आंखों में आंखें डालकर आह्वान किया कि एससीओ को आतंक के खिलाफ एकजुट होना होगा। आतंकवाद की निंदा में कोई डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ साफ और कड़ा संदेश होना चाहिए। We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed.
SCO members must condemn this evil unequivocally. एससीओ के मंच से भारत ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बेनकाब किया और चीन को याद दिला दिया, अगर तुम यार हो आतंक के तो हम भी वार के लिए तैयार हैं। ये नया भारत है जो न झुकता है न चुप रहता है, जो जहां बैठा है उसे वहीं पर चोट देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, अब ये देखना जरूरी है कि राजनाथ का जो ये बयान है क्यों खास हो जाता है। तो एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल था और चीन की धरती पर उसके दोस्त को सीधे नसीहत दे दी गई। पाकिस्तान को आतंक पर 2 टूक संदेश राजनाथ सिंह ने दे दिया। पाक में बैठे आतंकियों पर हमले की चेतावनी दे दी कि जहां आतंकी हैं वहां हमले होंगे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन की भी चेतावनी दी है कि ऐसा एक्शन हो सकता है। सिंदूर के दौरान पाक को चीनी मदद मिली थी, चीन से काफी मदद मिली थी और चीन के सामने पाकिस्तान को एक सीधा संदेश ये दिया कि किसी भी तरह का पनपता हुआ आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, 2 देश एक साथ और नसीहत भी एक ही दी गई है, यानी कि चीन और पाकिस्तान को। क्या दिया गया ये हम आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान और चीन को नसीहत दे दी और ये कहा कि आतंक के खिलाफ जो हमारा अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। आतंकियों का जो सरगना है, अगर वो किसी भी देश में छिपा है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं और आतंकियों के जो साथी हैं, जो पनाहगार हैं, उन्हें भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि 2 देश एक नसीहत है। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन में रूस के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह मिलने की बात कही जा रही है। तो चीन में रूस के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह मिले हैं और चीन के क्विंगडाओ में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई और इससे बिल्कुल अलग दोनों रक्षा मंत्रियों की यह मुलाकात हुई है जो काफी अहम मानी जा रही है। तो चीन में रूस के रक्षा मंत्री से यह मुलाकात और रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक चली और ऐसे में यह मुलाकात 2 पुराने साथियों की मुलाकात कई मायनों में बड़ी मानी जा रही है। अगला चरण क्या होगा, क्या भारत की रणनीति है और कूटनीतिक स्तर पर यह मुलाकात काफी भारी भी है और अहम भी है। और चीन में एससीओ समिट चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां से 2 टूक कह दिया है कि आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकी जो गतिविधि करने वाले लोग हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन के सामने उसके ही मित्र पाकिस्तान को किस तरीके से, किस अंदाज में यह जवाब दिया गया 2 टूक, आप ही देखिए। SCO members must condemn this evil unequivocally. Are related to peace. पाक के यार के सामने रक्षा मंत्री की हुंकार। Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable. आतंकी ठिकानों पर फिर करेंगे करारा प्रहार। मुल्ला मुनीर को राजनाथ की ललकार। And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. सुधर जाओ पाकिस्तान, अब की बार होगा करारा वार। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. एससीओ की बैठक के लिए चीन के किंगडाओ में दुनिया के बड़े देशों के रक्षा मंत्री जुटे, लेकिन इस बैठक में सबसे तेज और सबसे असरदार आवाज थी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। दुनिया के सामने भारत ने फिर दोहराया, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुश्मन को उसकी भाषा में करारा जवाब देंगे। Excellency, I believe that the biggest challenge that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. राजनाथ की चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं थी, ये थी हथियारबंद नीति की घोषणा। जिस एससीओ मंच को चीन अपने रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, वहां भारत ने उसके सबसे प्यारे दोस्त पाकिस्तान की पब्लिकली क्लास ले डाली। भारत ने साफ कहा, आतंकवाद और शांति साथ साथ नहीं चल सकते और जो देश आतंक को पालते हैं अब उन्हें कीमत चुकानी होगी। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place
for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. राजनाथ का यह बयान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर उस देश के लिए था जो आतंकवाद को पालता पोसता है। पाकिस्तान के यार और अपने दुश्मन चीन के सामने भारत ने दो टूक कहा, सीमा पार आतंकवाद अब नहीं चलेगा। भारत ने दिखाया अब सिर्फ निंदा नहीं, सीधा प्रहार होगा। निर्दोषों का खून बहाने वालों के लिए अब कोई माफी नहीं, आतंकवाद का इलाज होगा। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. पाकिस्तान के दोस्त चीन के सामने भारत ने पाकिस्तान की क्लास ली। साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस का मतलब है जहां हमला होगा वहीं जवाब मिलेगा, जहां साजिश होगी वहीं स्ट्राइक होगी। अब जवाब मुंहतोड़ मिलेगा और ठिकाने तबाह होंगे। We should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from transnational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की आंखों में आंखें डालकर आह्वान किया कि एससीओ को आतंक के खिलाफ एकजुट होना होगा। आतंकवाद की निंदा में कोई डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ साफ और कड़ा संदेश होना चाहिए। We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. एससीओ के मंच से भारत ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बेनकाब किया और चीन को याद दिला दिया, अगर तुम यार हो आतंक के तो हम भी वार के लिए तैयार हैं। ये नया भारत है जो न झुकता है न चुप रहता है, जो जहां बैठा है उसे वहीं पर चोट देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, अब ये देखना जरूरी है कि राजनाथ का जो ये बयान है क्यों खास हो जाता है। तो एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल था और चीन की धरती पर उसके दोस्त को सीधे नसीहत दे दी गई। पाकिस्तान को आतंक पर दो टूक संदेश राजनाथ सिंह ने दे दिया। पाक में बैठे आतंकियों पर हमले की चेतावनी दे दी कि जहां आतंकी हैं वहां हमले होंगे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन की भी चेतावनी दी है कि ऐसा एक्शन हो सकता है। सिंदूर के दौरान पाक को चीनी मदद मिली थी, चीन से काफी मदद मिली थी और चीन के सामने पाकिस्तान को एक सीधा संदेश ये दिया कि किसी भी तरह का पनपता हुआ आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, दो देश एक साथ और नसीहत भी एक ही दी गई है, यानी कि चीन और पाकिस्तान को। क्या दिया गया ये हम आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान और चीन को नसीहत दे दी और ये कहा कि आतंक के खिलाफ जो हमारा अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। आतंकियों का जो सरगना है, अगर वो किसी भी देश में छिपा है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं और आतंकियों के जो साथी हैं, जो पनाहगार हैं, उन्हें भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि दो देश एक नसीहत है। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन में रूस के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह मिलने की बात कही जा रही है। तो चीन में रूस के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह मिले हैं और चीन के क्विंगडाओ में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई और इससे बिल्कुल अलग दोनों रक्षा मंत्रियों की यह मुलाकात हुई है जो काफी अहम मानी जा रही है। तो चीन में रूस के रक्षा मंत्री से यह मुलाकात और रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक चली और ऐसे में यह मुलाकात दो पुराने साथियों की मुलाकात कई मायनों में बड़ी मानी जा रही है। अगला चरण क्या होगा, क्या भारत की रणनीति है और कूटनीतिक स्तर पर यह मुलाकात काफी भारी भी है और अहम भी है।